तो हेलो गाइस, तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगशेन और बाकी सभी लोगों के सामने लंगलिंगर ने एक बॉक्स को ओपन किया था। उसके अंदर असल में एक ब्लू लोटस था। इसके बाद फिर हम लोग इस एपिसोड में देखते हैं कि उस ब्लू लोटस के अंदर से एक स्क्रोल बाहर निकलता है, जो कि असल में एक 9 स्टार टेक्निक स्क्रोल होता है और इसमें इतनी पावर होती है कि वो किसी भी कल्टीवेटर की 70 मेरिडियंस को एक्टिव कर सकता है। यह देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यह स्क्रोल एक साथ इतनी मेरिडियंस को एक्टिव कर सकता है। यह तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें बताया जाता है कि यह स्क्रोल उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो कि कल्टिवेट नहीं कर सकते। वो लोग इस स्क्रोल की मदद से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो वांगशेन उस स्क्रोल को देखकर कहता है कि यह स्क्रोल तो सच में मेरे काम का है, मगर मुझे लगता है कि शायद हर कोई इसे खरीदना चाहता है और सब लोग मुझसे ज्यादा बोली लगाएंगे और हो सकता है कि अगर यह मैं खरीद लूं तो इसके बाद सब लोग मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे। और मिस लंगलिंगर सब लोगों को बताती है कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 2 मिलियन। यह सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और वांगशेन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि यह स्क्रोल 10 मिलियन से ज्यादा का बिकेगा। और फिर अचानक से वहां पर एक मास्टर कहता है कि मैं इसके लिए 5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स दूंगा, मगर दूसरा मास्टर कहता है कि मैं इसके लिए 6 मिलियन दूंगा। मगर फिर किंटियान कहता है मेरी तरफ से 7 मिलियन की बोली है, मगर उसी के जवाब में दूसरा मास्टर 8 मिलियन की बोली लगा देता है। यह सारी की सारी बिग फैमिलीज थी जो कि एक से बढ़कर एक बोली लगा रही होती है, क्योंकि उन लोगों को वो स्क्रोल हर हाल में चाहिए था। और वांगशेन कहता है कि इन सारी अमीर फैमिलीज के आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मगर हम देखते हैं कि अचानक एक मास्टर जोश में आकर 18 मिलियन बोल देता है, मगर 18 मिलियन बोलकर ही वो खुद बिल्कुल सदमे में चला जाता है। यह देखकर किंटियान हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी तरफ से 20 मिलियन की बोली है, उम्मीद है कि अब कोई मुझसे ज्यादा हाई बोली नहीं लगाएगा। वो लंगलिंगर से कहता है कि अब आप यह ट्रेजर मेरे नाम पर कर दें, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे ज्यादा बोली लगाए। मगर इतने में अचानक फिर एक मास्टर कहता है 21 मिलियन दूंगा। यह कहते ही किंटियन कहता है कि तुम बिना वजह में ही इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। तुम जानते हो कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो, क्योंकि तुम्हारी की फैमिली 23 मिलियन से ज्यादा ऊपर तो जा ही नहीं सकती है। यह कहने के बाद वो मिस लंगलिंगर से कहता है कि मेरी 25 मिलियन की बोली लगा दो। अगर किसी में इतनी हिम्मत है कि वो मुझसे भी ज्यादा बोली लगाए तो मैं फौरन से पीछे हट जाऊंगा। तो 25 मिलियन सुनकर वहां मौजूद लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और फिर मिस लंगलिंगर कहती है कि ठीक है, कोई भी बोली नहीं लगा रहा है, तो इसका मतलब है यह ट्रेजर किन फैमिली का हुआ। यह सुनकर किंटियान जोर जोर से हंसने लगता है और दूसरी तरफ वांगशेन कहता है कि अब मुझे पता चला कि किन फैमिली बाकी सभी मेजर फैमिली से ज्यादा सुपीरियर क्यों है। पर मुझे लगता है कि शायद बाकी फैमिलीज यूं चुप करके बैठने वाली नहीं है। वो लोग इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वांगशेन अपना ट्रेजर लेने के लिए उसी लड़की के पास आता है, जो कि उसका वो ग्लेस फ्लावर उसे देते हुए कहती है कि हमने तुम्हारे पैसों में से 1 मिलियन इस ग्लेस फ्लावर के लिए काट दिए हैं और अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिलियन गोल्डन कॉइन्स बचे हुए हैं। मगर इतने में वहां पर लंगलिंगर आती है और वो कहती है कि यह हमारा ब्लैक ड्रैगन हाउस है। मिस्टर वांगशेन, आप हमारे बारे में इतनी छोटी सोच कैसे रखते हैं? यह सुनकर वांगशेन कहता है कि मिस लंगलिंगर, मैं नहीं जानता आप क्या कहना चाहती हैं। तो मिस लंगलिंगर कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो 8 पिल्स तुम्हारे हाथों की ही बनाई हुई है। मगर वांगशेन कहता है कि मेरी इतनी क्या मजल कि मैं इतनी हाई ग्रेड की पिल्स बना सकूं। मेरे अंदर तो अभी इतनी एबिलिटी है भी नहीं कि मैं कोई हाई ग्रेड की पिल्स बनाऊं। यह सुनकर मिस लंगलिंगर उसके बिल्कुल पास आ जाती है और उसे कहती है कि अच्छा, क्या वाकई में ऐसी ही बात है? तो वांगशेन कहता है कि मिस लंगलिंगर, आप प्लीज मुझे इस तरह घूरना बंद कीजिए, वरना लोग हमारे बारे में गलत बातें बनाएंगे। यह कहकर वो उठकर चला जाता है। तभी वहां पर ऑक्शन हाउस का एल्डर भी आ जाता है और कहता है कि लेडी, मुझे बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो मिस लंगलिंगर कहती है कि आप अल्कीमी एक्सपर्ट को बुलवाइए, मैं खुद ही इस लड़के को इनवाइट करूंगी। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लैक ड्रैगन ऑक्शन हाउस से सब लोग बाहर निकल रहे होते हैं और दूसरी तरफ वांगशेन वहां पर छुपकर बैठा हुआ होता है। वो किन फैमिली को बाहर निकलते हुए देखता है कि किन फैमिली का रास्ता तो कुछ और है, मगर यह लोग किसी और डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। किन सिटी वो तो दूसरी तरफ है। आखिर यह लोग क्या करना चाहते हैं? और बाकी सारे के सारे मास्टर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। यह देखकर वांगशेन समझ जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बैटल होने वाली है। यह देखकर वांगशेन फौरन से दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है और देखता है
कि वो लोग आगे जा रहे हैं तो वो भी एक के बाद एक दरख्त के ऊपर से कूदते हुए सीधा किंटियान का पीछा करता है, मगर अचानक से किंटियान वो एक जगह आकर रुक जाता है और उन सभी मास्टर से कहता है कि तुम सब लोग काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, लगता है कि शायद तुम सब लोग मेरी उस स्टार टेक्निक में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो। तो वहाँ खड़ा हुआ एक मास्टर कहता है कि यह पावरफुल स्क्रॉल तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए तुम फौरन से यह हमारे हवाले कर दो। तो किंटियान कहता है कि अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि यह स्क्रॉल किन फैमिली के लायक नहीं है, या फिर किन फैमिली इसके लायक नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग इस स्क्रॉल को यूं ही ले जाओगे? यह सुनने के बाद अचानक से कुछ मास्टर उससे लड़ने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। वो सारे के सारे टावर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में होते हैं और दूसरी तरफ किंटियान अपने फादर और सीनियर मास्टर्स को फौरन से वहां पर बुलाता है और हम देखते हैं कि उसका फादर और सीनियर मास्टर्स फौरन से उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। वो सब लोग असल में वहां पर पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें वहां पर देखकर एक मास्टर कहता है कि यह तो शिलिंग सेट के लोग हैं, यानी कि इन लोगों ने पहले ही हमारे लिए यहाँ पर जाल बिछाया हुआ था। यह लोग जानते थे कि हम लोग इनका पीछा करेंगे। तो किन मास्टर कहता है कि अच्छा, तुम लोगों को क्या लगा कि अगर हम लोग यहाँ पर नहीं होगे तो क्या तुम लोग मेरे बेटे से यह ट्रेजर छीन लोगे? मगर वो मास्टर कहता है कि भले ही तुम सब लोग यहाँ पर मौजूद हो, मगर उसके बावजूद भी हम लोग यह ट्रेजर तुम्हें यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ किन मास्टर कहता है कि मास्टर, अब सब कुछ आप पर रियलाई करता है, जाएं और जाकर इन्हें सबक सिखाएं। तो हम लोग देखते हैं कि वो सारे मास्टर्स उन बाकी फैमिलीज के मास्टर्स के सामने आकर उनके साथ फाइट शुरू कर देते हैं और वांगशेन वो ऊपर से खड़ा होकर यह सब कुछ देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन फैमिली के सारे मास्टर एक साथ ऊपर जाकर एक कंबाइन फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। उस फॉर्मेशन को वहां पर देखते ही दूसरी फैमिलीज के मास्टर फौरन से पीछे हटकर नए मास्टर को आगे आने देते हैं ताकि कि वो लोग वहां पर एक बहुत बड़ी शील्ड बना सकें। वो सारे के सारे अपनी एनर्जी एक जगह कंबाइन करके एक बहुत बड़ा बैरियर बनाते हैं और दूसरी तरफ किन फैमिली के मास्टर उन लोगों पर एनर्जी अटैक करके उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होता है, जिसके बाद किन फैमिली के एल्डर्स अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बहाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दूसरी फैमिलीज के मास्टर्स अब और भी ज्यादा वीकनेस फील करने लगे थे। और इस तरफ किन फैमिली के एल्डर अचानक से अपनी एनर्जी को बहाते हुए एक मून क्रिस्टल पावर को जनरेट करना शुरू कर देते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा आइस मून क्रिस्टल बन जाता है और उसे वो एल्डर सीधा का सीधा उस बैरियर पर हमला कर देता है, जिससे वो मास्टर्स अपना पूरा जोर लगा के रोकने की कोशिश करते हैं, मगर किन फैमिली के मास्टर्स एक जोरदार एनर्जी के साथ उन्हें उड़ा देते हैं। और फिर किन फैमिली का मास्टर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि तुम लोग किन फैमिली का ट्रेजर इतनी आसानी से छीन लोगे? और दूसरी तरफ वांगशेन यह देखता है तो वो कहता है कि मेरे लिए यह ट्रेजर लेना इतना आसान नहीं है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो मास्टर अभी भी उस ट्रेजर को हासिल करना चाहता था और उसके लिए वह बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। यह देखकर किन फैमिली का मास्टर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर अचानक वो मास्टर उसके ऊपर से जंप लगाकर सीधा किंटियान की तरफ चला जाता है और उसका हाथ जाकर पकड़ लेता है। वो उससे वो रिंग छीनने की कोशिश करता है, मगर इतने में अचानक किन मास्टर फौरन से उसके सामने आकर उस पर एक जोरदार एनर्जी पालम अटैक करता है, जिसकी वजह से कंटियान के हाथ से वो रिंग निकलकर हवा में ऊपर चली जाती है और हम देखते हैं कि वो रिंग सीधा वांगशेन पकड़ लेता है। यह देखकर किन मास्टर उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी रिंग को पकड़ने की? तो वांगशेन कहता है, इन्हें ऐसा क्या किया है, यह रिंग तो मेरे पास खुद आई है। यह कहते ही वह खुद वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस पर वो सारे के सारे मास्टर्स फौरन से उसका पीछा करते हैं और हम देखते हैं वांगशेन बहुत ही तेजी से वहां से दूर जाने की कोशिश करता है, मगर पीछे मुड़कर देखता है तो वो सारे मास्टर्स उसका पीछा कर रहे होते हैं, जिस पर वांगशेन कहता है कि मेरे लिए तो मुसीबत बढ़ती जा रही है। अगर मैं इन लोगों के साथ सीलिंग एकेडमी की तरफ गया तो मेरे लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन तभी अचानक से किन मास्टर उस पर नीडल थ्रो करता है, जो कि जिससे वो बाल बाल बचता है। इसी तरह भागते भागते वो पहाड़ के किनारे तक आ पहुंचता है, जिसके बाद उसके पास भागने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। यह देखकर वो सारे के सारे मास्टर चारों तरफ से आकर घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुमने सोच भी कैसे लिया था कि तुम यह ट्रेजर लेकर भाग पाओगे? हमारी किन फैमिली तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लेती। मगर वांगशेन उन लोगों से कहता है, यह ट्रेजर तो तुम लोग सिर्फ ख्वाब में ही ले सकते हो। यह कहते ही वो फौरन से अपनी 9 थंडर सील पावर का इस्तेमाल करता है और दूसरी तरफ वो एल्डर उस पर अपने स्पिरिचुअल एरो के साथ अटैक करता है
और हमें दिखाया जाता है कि वांगशेन 9 थंडर सील से अपने हेवनली एम्परर पोल को समन करता है, जो कि सीधा उस एरो से आकर टकरा जाता है। वो दोनों ही अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और दोनों एक दूसरे को पुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर फिर दूसरी तरफ से वो एल्डर अपना एक और एरो उसकी तरफ थ्रो करता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो दूसरी तरफ वांगशेन अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक और पोल को समन करता है, जिससे वांगशेन की पावर भी डबल हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एरोज उस पोल से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वांगशेन की पावर देखकर वो एल्डर भी हैरान हो जाता है और कहता है, इस लड़के में वाकई में काफी दम है। मगर हम लोग देखते हैं कि दूसरी तरफ वांगशेन फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हेवनली स्क्रोल को वहां पर सामान करता है। यह देखकर मास्टर किन कहता है कि हमारे पास यही मौका है इसे पकड़ने का। यह कहते ही वो एल्डर अपनी ब्लड बाथ सील का इस्तेमाल करता है, जिससे वो वहां पर एक बहुत बड़ा स्टेचू सामान करता है। और दूसरी तरफ किन मास्टर वो वांगशेन के चारों तरफ एक स्पिरिट एरो बना देता है, ताकि वो उसे पावर को यूज करने से रोक सके। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एरो वांगशेन को चारों तरफ से कवर कर लेता है और उसकी एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, जिस पर वांगशेन को भी थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मगर वो हार नहीं मानता, वो दोबारा से कोशिश करता है और इस मर्तबा वो अपनी पावर को जनरेट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो हेवनली स्क्रोल बाहर निकल आता है और आते साथ ही वो मास्टर किन पर जोरदार अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से उसकी फॉर्मेशन भी टूट जाती है। और दूसरी तरफ वांगशेन उस दूसरे एल्डर के उस सील स्टैचू को रोकने के लिए दोबारा से अपने स्क्रोल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस स्टैचू को वहीं पर ही रोक देता है और फिर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हुए उस स्क्रोल की मदद से उस स्टैचू को भी वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर खेल यहीं पर नहीं होता है। वांगशेन उन लोगों से जान छुड़ाने के लिए उन लोगों पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करना चाहता था, जिसके लिए वो अपने हेवनली स्क्रोल से बहुत ही बड़े बड़े साइटोस को वहां पर बुलाता है, जो कि आपस में एक साथ मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो उन्हें एक फॉर्मेशन के साथ कंबाइन करके के एक हेवनली ब्लेड बनाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ मास्टर किन उस अटैक को रोकने के लिए वो भी एनर्जी इकट्ठी करना शुरू कर देता है। और इस तरह वांगशेन वो बहुत ही ज्यादा वीक पड़ चुका था, मगर वो हेवनली सोर्ड को यूज करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जायंट स्टोन ब्लेड तेजी से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक की वजह से मास्टर किन बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। मगर दूसरी तरफ वांगशेन अब वो भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और उसमें अब ज्यादा एनर्जी नहीं बची थी। मगर वो उन लोगों के सामने ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वो अभी भी बिल्कुल ठीक है। मगर किंटियान कहता है कि नहीं, यह दिखावा कर रहा है, इतनी ज्यादा पावर यूज करने के बाद इसके अंदर जरा भी एनर्जी नहीं बची होगी। यह कहते ही वो वांगशेन पर अटैक करने के लिए एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर देता है और उस पर जाकर सीधा पालम अटैक करने की कोशिश करता है। मगर वांगशेन एक ही हाथ से उसके अटैक को रोककर वांगशेन अपनी आइस का इस्तेमाल करते हुए सीधा उसके माइंड पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, जिससे वो को जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और इतने में मास्टर किन फौरन से अपने बेटे के पास आकर उसे बचाता है। और दूसरी तरफ वांगशेन वो और भी ज्यादा वीक हो जाता है। तो वांगशेन की पावर्स को देखकर वहां खड़ा हुआ एल्डर कहता है कि इसकी पावर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लड़का एक एल्केमिस्ट है और उस ऑक्शन हाउस में जो 8 स्पिरिचुअल पिल्स आई थी वो भी जरूर इसकी ही रिफाइन की हुई होंगी। हम लोगों को हर हाल में इसका काम तमाम करना ही होगा। अगर यह यहाँ से चला गया तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। यह कहने के बाद वो एल्डर अपने बाकी जूनियर मास्टर से कहता है कि यह लड़का यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। यह सुनते ही वो सारे के सारे मास्टर उससे लड़ने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ वांगशेन वो जैसे ही अपनी एनर्जी दोबारा से चार्ज करने की कोशिश करता है तो वो उसमें नाकाम हो जाता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर ली थी। यह देखकर वो सारे के सारे मास्टर्स उस पर हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तुमने अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी खर्च कर दिए हो। लेकिन तभी हमें अचानक से वहां पर एक एल्डर की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहां मौजूद सभी एल्डर्स और मास्टर से कहती है कि कितनी शर्म की बात है, तुम सब लोग एक कमजोर डिसाइल पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे हो। तुम लोग जानते भी हो कि यह तुमसे ज्यादा वीक है। तुम्हें क्या लगा कि यह लड़का वीक है तो तुम लोग इस पर एक साथ टूट पड़ोगे। यह कहने के बाद अचानक हमें वहां पर एक और एल्डर को आते हुए दिखाया जाता है, जो कि सीधा वांगशेन के पास आता है और उसे आकर फौरन से हील करना शुरू कर देता है।
उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कि वांगशेन उस एल्डर को देखकर सोचता है यह तो ब्लैक ड्रैगन ऑक्शन हाउस के पावरफुल एल्डर हैं जो लगभग पूरी तरह से कई सालों से गायब थे। मगर है हैरानी की बात है कि अचानक से वह यहाँ पर पहुंच गए हैं। वहीं एल्डर को देखकर कीन फैमिली का हेड कहता है, एल्डर लॉन्ग आखिर में तुम यहाँ पर इंटरफेयर कैसे कर सकते हो? तब यह सुनकर ब्लैक ड्रैगन ऑक्शन हाउस के एल्डर लॉन्ग कहते हैं, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? इधर वांगशेन यह सुनकर एल्डर लॉन्ग को सावधान करने की कोशिश करता है, मगर एल्डर लॉन्ग पहले ही उसे चुप करवाते हुए कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर हम देखते हैं कि पांचों फैमिलीज के हेड अपने सभी लोगों को पीछे भेज देते हैं और खुद अपनी कल्टिवेशन को पूरी तरह से रिलीज करते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि इन सभी लोगों की कल्टिवेशन टावर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के पीक पर पहुंच चुकी होती है, मगर फिर भी एल्डर लॉन्ग इन सभी लोगों को देख करके थोड़ा बहुत भी नहीं डरते हैं। उल्टा वह अपनी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करके कीन फैमिली के हेड के अटैक को बहुत बुरी तरह से डिफेंड करते हैं। वहीं ऐसा करने की वजह से कीन फैमिली का हेड इंजर्ड तो होता है, मगर फिर भी वह हार नहीं मानते हुए एल्डर लॉन्ग से फाइट करने लगता है और कहता है, एल्डर लॉन्ग, मैं जानता हूं कि तुम सच में पावरफुल हो, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि तुम इस छोटे से लड़के के लिए पांचों बड़ी फैमिलीज के साथ में यूलिन सेक्ट को भी ऑफेंड कर दोगे? यह सुनकर एल्डर लॉन्ग कहते हैं, मेरे ख्याल से तुम मुझे ज्ञान नहीं दे सकते हो। यह कहने के साथ ही एल्डर लॉन्ग एक जोरदार किक मारकर कीन फैमिली के हेड को जमीन पर पटक देते हैं, जिसे देखकर अब बाकी के दूसरी फैमिलीज के हेड डरने लगते हैं। लेकिन फिर भी पांचों फैमिलीज के हेड एक साथ कंबाइंड स्पिरिचुअल अटैक करते हैं, मगर एल्डर लॉन्ग इन पांचों लोगों के अटैक को ब्लॉक कर देता है और एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक क्रिएट करते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि तुम लोग एक जूनियर के ऊपर मिलकर अटैक कर रहे हो? यह कहने के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर लॉन्ग उस स्पिरिचुअल अटैक को इन लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर देता है, जिसके बाद यह पांचों लोगों अपनी जान बहुत ही मुश्किल से बचते हैं। मगर फिर भी कीन फैमिली का हेड यहाँ से जाने से पहले कहता है, एल्डर लॉन्ग, मेरे ख्याल से हम लोग आज की इस बात को भूलेंगे नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब यहाँ से पांचों फैमिलीज के सभी लोग वापस चले जाते हैं, जिसके बाद एल्डर लॉन्ग वांगशेन के पास आकर के उससे कहता है, लिग लंगर ने बताया था कि तुम्हारा अल्कमी टैलेंट बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम फाइट करने में भी इतने अच्छे हो। इसके अलावा तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारी कल्ट भी काफी अच्छी है। यह सुनकर वांगशेन एल्डर लॉन्ग को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मेरे ख्याल से मेरा टैलेंट उतना भी अच्छा नहीं है, और रही बात आज की तो मैं फ्यूचर में सावधान रहने की कोशिश करूंगा। तब एल्डर लॉन्ग बताते हैं कि पहले तो मैं तुम्हें ब्लैक ड्रैगन ऑक्शन हाउस में रिक्रूट करना चाहता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि तुम सीलिंग एकेडमी को ज्वाइन कर चुके हो। यह सुनकर वांगशेन हैरान होते हुए पूछता है, सीनियर, आखिर में आपको इसके बारे में कैसे पता चला? तब एल्डर लॉन्ग एक लेटर को दिखाते हुए कहते हैं, मुझे किसी ने कहा है कि मैं इस लेटर को तुम्हें पहुंचा दूं। वहीं हम देखते हैं कि इस लेटर को देखकर वांगशेन परेशान हो जाता है। तभी एल्डर लॉन्ग पूछते हैं कि आखिर में क्या हुआ है? इस पर वांगशेन कहता है, एल्डर लॉन्ग, क्या आप मुझे एक फ्लाइंग बीस्ट दे सकते हैं ताकि मैं सीलिंग एकेडमी जल्दी से जल्दी पहुंच सकूं? इधर यह सुनकर एल्डर लॉन्ग बिना कुछ पूछे वांगशेन को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, जिसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि एल्डर लॉन्ग ब्लैक ड्रैगन सिटी में वापस पहुंचने के बाद एक फ्लाइंग बीस्ट के साथ में वांगशेन को बताते हैं, यह एक वाइल्ड फ्लाइंग बीस्ट है जिसका इस्तेमाल तुम सीलिंग एकेडमी में पहुंचने के लिए कर सकते हो। यह सुनकर वांगशेन सबसे पहले थैंक्स कहता है और पूछता है, एल्डर लॉन्ग, मेरा एक और काम था, क्या आप प्लीज वह काम कर सकते हैं? तब एल्डर लॉन्ग हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम बताओ कि आखिर में क्या बात है, क्योंकि अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तब यह सुनकर वांगशेन धीरे से एल्डर लॉन्ग को बताता है, जिस दिन मैं बीस्ट माउंटेन में गया था उस दिन मेरे ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया था, इसलिए अगर आप उन लोगों में से कुछ लोगों को पकड़ने में मेरी मदद कर दें तो काफी अच्छा होगा। यह कहने के साथ ही यह सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वांगशेन अपने एसेंट्री स्पेस के अवेकनिंग स्टोन के सामने बैठ करके कल्टिवेशन कर रहा होता है। वहीं वह कल्टिवेशन करते हुए नई टेक्निक को भी समझने की कोशिश करते हुए सोचता है, यह टेक्निक तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करने की वजह से वांगशेन अपने स्पिरिचुअल रिदम को ब्रेक थ्रू करता है, जिसके बाद वह खुश होते हुए कहता है, फाइनली अब मेरी स्पिरिचुअल पावर लगभग 4000 पॉइंट्स तक पहुंच चुकी है। यह कहने के बाद जैसे ही वह कल्टिवेशन खत्म करता है, वैसे ही वह अपने सामने अचानक से मिस लिग लंगर को देख करके डर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस लिग लंगर यहाँ पर इसलिए आई होती हैं क्योंकि एल्डर लॉन्ग
ने वांगशेन के ऊपर अटैक करने वाले लोगों में से एक इंसान को पकड़ लिया था, जिसे देखते ही वांगशेन तुरंत मिस लिग लंगर को थैंक्स कहता है। हालांकि हम देखते हैं कि इस पर मिस लिग लंगर थोड़ी बहुत शर्माते हुए कहती है कि वांगशेन तुम कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो। यह सुनकर के वांगशेन उस बंधे हुए आदमी के साथ में सीलिंग एकेडमी जाने के लिए तैयार होते हुए मिस लिग लंगर से कहता है, आज का यह फेवर हमेशा याद रखूंगा ताकि मैं फ्यूचर में मौका मिलने पर इस फेवर को लौटा सकूं। यह कहने के साथ ही वांगशेन उस आदमी को पकड़कर उस फ्लाइंग बीस्ट के साथ में सीलिंग एकेडमी की तरफ निकल जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि मिस लिग लंगर वांगशेन को जाता हुआ देखकर अपने आप में ही खो जाती है। हालांकि इस पर एल्डर लॉन्ग यहाँ पर आकर उससे कहते हैं, लिग लंगर आखिर में तुम कहाँ खो गई हो। तब हम देखते हैं कि लिग लंगर इस पर चौंक जाती है, पर फिर भी वह एकदम नॉर्मल होने का दिखावा करती है, जिस पर एल्डर लॉन्ग उससे पूछते हैं, आखिर में वांगशेन तुम्हें कैसा लगता है। यह सुनकर मिस लिग लंगर कहती है, अगर हम लोग अपने पूरे हेलंग वैली में ढूंढते हैं तो भी उस जैसा दूसरा टैलेंटेड इंसान नहीं मिलेगा। तब एल्डर लॉन्ग मिस लिग लंगर को बताने लगते हैं, पहले तो मैं उसे अपने ब्लैक ड्रैगन ऑक्शन हाउस में रिक्रूट करना चाहता था। यह सुनकर के मिस लिग लंगर एल्डर लॉन्ग की बात खत्म होने से पहले ही कहती है, फादर वह तो सीलिंग एकेडमी का स्टूडेंट है। तब एल्डर लॉन्ग हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम ब्लैक ड्रैगन ऑक्शन हाउस को चलाते हुए बोर हो चुकी हो तो तुम अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सीलिंग एकेडमी में जा सकती हो। हालांकि यह सुनकर के मिस लिग लंगर खुश होती है, मगर फिर भी वह थोड़ा सा सीरियस होते हुए पूछती है, फादर आखिर में आपका क्या मतलब है। इस पर एल्डर लॉन्ग उससे पूछते हैं, क्या हुआ तुम वहां पर जाना नहीं चाहती हो। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर रात के समय वांगशेन के ऊपर आता है, जो उस फ्लाइंग बीस्ट के साथ में तेजी से सीलिंग एकेडमी पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के सीलिंग एकेडमी के लॉ डिवीजन में चला आता है, जहां पर हम देखते हैं कि जू लैंग की वजह से थर्ड एल्डर ने जाओ और बाई लैंग और मेड को पहले से ही पनिशमेंट देने के लिए बांध करके रखा है। लेकिन तभी जू लैंग इन तीनों लोगों के सामने आकर कहता है कि हमारी एकेडमी सभी लोगों को फेयर ट्रीटमेंट देती है, इसलिए अगर तुम तीनों लोगों ने कोई गलती की है तो तुम्हें उसकी सजा भी मिलेगी। यह सुनकर जाओ कहता है, तुम्हें इतना ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा के लिए सीलिंग एकेडमी के एल्डर्स को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। यह सुनकर जू लैंग कहता है कि तुम जिस कंडीशन में हो उस हिसाब से तुम्हें बकवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी और इस बारे में मेरे पास सबूत भी है। यह कहने के बाद जू लैंग थर्ड एल्डर से कहता है, मेरे ख्याल से अब हम इन्हें सजा देना स्टार्ट कर सकते हैं। यह सुनकर थर्ड एल्डर एक चाबुक देते हुए कहते हैं, ठीक है। वहीं इस चाबुक को देखते ही डिसाइल्स बात करते हैं कि यह तो बहुत ही खतरनाक बीस्ट के बोन और टिश्यूज का इस्तेमाल करके बनाया गया चाबुक है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कितने पावरफुल कल्टीवेटर हैं, उन्हें भी इससे 20 बार पीटने पर काफी ज्यादा दर्द होगा। के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर यह मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।